नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। तेजस्वी यादव के बुलाए पर गोपालगंज में नरसंहार को लेकर पटना जा रहे आरजेडी विधायक बेहटा थाना क्षेत्र के परेव चेक पोस्ट पर पुलिस ने रोका। विधानसभा सदस्यों ने लगाया परेशान करने का आरोप। कटिहार से गोपालगंज जा रहे बरारी विधायक नीरज यादव को पुलिस ने रोका। तेजस्वी यादव के बुलाए पर जा रहे थे गोपालगंज। रोके जाने पर विधायक ने सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। औरंगाबाद के मखरा गांव में राजस्व कर्मचारी की हुई हत्या। अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम। मौके पर हुई राजस्व कर्मचारी की मौत। और साहिबगंज पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जानकारी। धमकी और अपहरण मामले में दोनों अपराधियों को किया गिरफ्तार। शुरुआत करते हैं वो बुलेटिन की गोपालगंज से, जहां पर नरसंहार को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बुलाए के बाद आरजेडी के विधायक पटना जा रहे थे, लेकिन बेहटा थाना क्षेत्र के परेव चेक पोस्ट पर कोइलवर पुल के नजदीक 2 विधायक और एमएलसी को कोइलवर और बेहटा पुलिस ने रोक दिया, जिस कारण विधायक घंटों परेव में खड़े रहे। इस पर विधानसभा सदस्य ने कहा है कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। आपको बताते चले कि गोपालगंज जिले के हथुआ थाना स्थित रूपनचक गांव में हुए ट्रिपल मर्डर में कुचाय कोट के जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे, उनके भतीजे जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे और भाई सतीश पांडे सहित एक अज्ञात के खिलाफ हथुआ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ विधायक और एमएलसी को रोके जाने को लेकर विधायकों में काफी रोष देखा जा रहा है। से गाड़ी जा रहा है। हम लोग का कमेटी का मीटिंग है, पटना जाना है। यहाँ प्रशासन रुके हुए हैं। कितना देर से रुके हुए हैं सर? 2-2.5 घंटा से हम लोग आगे राजद का क्या पहल होगा? आज जो नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो वहाँ से आदेश होगा वो हम लोग। नीतीश कुमार जी के आदेश पर इस तरह से माननीय सदस्यों को, जो हम लोग का विधानसभा की कमेटी थी और माननीय नेता के यहाँ बैठक था, आदरणीय तेजस्वी जी के यहाँ बुलाहट थी, ये लोग डर से, भय से कि तमाम जो माननीय सदस्य गोपालगंज नहीं जाएं, और जिस तरह से इन लोगों ने नरसंहार किया है, उस नरसंहार का कहीं पर्दाफाश नहीं हो, गरीबों और मजलूमों की आवाज बुलंद नहीं हो, इसलिए इन लोग बेगैर हम लोग का माननीय सदस्य जो प्रिविलेज कमेटी है, तमाम माननीय सदस्यों को मिलता है पास, और उस पास के बाद भी, सरकारी पास के बावजूद तमाम माननीय सदस्य को रोका जा रहा है। ये प्रिविलेज का मामला बनता है। हम लोगों को इसलिए प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को रोका गया है कि आज हम लोग के प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी की आवास पर मीटिंग है। गोपालगंज में जो नरसंहार हुआ है उस संबंध में, तो ये प्रशासन ने केवल राजद के गाड़ी को भी रोका है। अभी हमको रोका गया है। हम एमएलए जगदीशपुर राम विष्णु सिंह हैं, अनवर साहब एमएलए आरा को रोका गया है, राधाचंद्र शाह जी को रोका गया है, उनके लड़के हैं उनको रोका गया है। ये केवल राजद के ही गाड़ी रोका जा रहा है, बिना पास का सारे गाड़ी पास हो रही है। और जब थाना प्रभारी जो यहाँ प्रभारी है उससे पूछा जाता है तो कहता है कि पास है उन लोगों का। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, सबसे पहले वहां की स्थिति फिलहाल जानना चाहेंगे, और साथ ही ये भी सवाल है कि क्या इन नेताओं के पास जिला प्रशासन की तरफ से जो पास दिया जा रहा है वो था, या बिना पास के ही आगे बढ़ चले? था कि जिस तरीके से गोपालगंज में ट्रिपल हत्या के मामला था, उसमें लेकर के तेजस्वी ने एक सियासी रंग देने के काम किए हैं। जिस तरीके से वो जदयू का नाम जैसे ही विधायक का आया, उसमें तमाम विधायकों को खास करके गोपालगंज की तरफ से कुछ करने का उन्होंने कहा था। उसी दरमियान में भोजपुर के जो विधायक थे, खास करके जगदीशपुर के जो रामलोचन लोहिया थे, उसके बाद अनवर आलम थे जो आरा के विधानसभा के विधायक थे, और कई एमएलसी थे, तो वे सारे लोग जैसे ही खास करके कोयलवर पार कर करके परेड क्षेत्र में, इनके दूसरा क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश करते हैं, तो वहां पे जिला प्रशासन उनको रोक दिया, और खास करके उनसे मांग की गई कि जब तक आपके अंदर में, आपके पास में पास नहीं होगा, तब तक हम आपको बाहर जाने नहीं देंगे। लेकिन हालांकि काफी देर तक, लगभग 2-2.5 घंटे तक ये सारा राजनीतिक रंग का रूप देखने को मिला। वहां पे पूरी मशक्कत हुई, जिला
प्रशासन और खास करके विधायकों के बीच में नोकझोंक की भी सामने आई। कई वहां राजद कार्यकर्ता भी पहुंच चुके थे और कई लोगों ने पूरे राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी भी किया था। लेकिन इन तमाम पहलुओं पर अगर देखने के बाद में एक वाहन को बुलाया जाता और चुपके से ये सारे तीन जो लोग थे, खास करके लोहिया जो जगदीशपुर के विधायक थे और अनवर आलम जो आरा के थे और एमएलसी सेठ राधाचरण, ये तीनों लोग एक गाड़ी में सवार होकर के निकल गए। तो ये कहा जा सकता सीधे तौर पे कि गोपालगंज में जो ट्रिपल हत्याकांड हुई और जदयू के विधायक का जब नाम जैसे ही आया है उसको लेकर के राजनीतिक जो सियासी रंग है उसको रंगने को लेकर के आज बड़े पैमाने पे राजद विधायकों के जमघट गोपालगंज में लगाया जा रहा है। जी लेकिन मिथिलेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्रशासन के रोके जाने के बावजूद भी वो एक दूसरी गाड़ी से विधायक आगे निकल जाते हैं, तो क्या अब प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की कार्रवाई इन पर कहे जाने की बात कही जा रही है? और आखिर ये चूक कैसे हुई कि एक गाड़ी से आते हैं और तीनों विधायक उसी में निकल जाते हैं? जी देखिए, यहाँ पर सबसे अहम बात एक था कि ये सारे सोची समझी हुई बातें यहाँ कर सकते सीधे तौर पे कि बीटा के क्षेत्र से एक गाड़ी को बुलाया जाता, क्योंकि इन लोगों को भी अंदाजा लग चुका था कि हमें छोड़ा नहीं जाएगा। खास करके जब इन लोगों को अवरोध कर दिया गया, पास की मांग की गई थी कि आप जब तक पास हमें नहीं दिखाएंगे तब तक आपको हम लोग बाहर नहीं निकलने देंगे। तो उस दरमियान में एक अलग से गाड़ी आती जिसमें विधायक उधर कुछ भी दिखा नहीं रहता था, उसी गाड़ी में ये लोग बैठते और अचानक निकल जाते हैं। तो ये कहा जा सकता सीधे तौर पे कि जिला प्रशासन अपने विधायकों की गाड़ी की तरफ झांकते चली गई, उधर देखती चली गई कि विधायक किस गाड़ी बैठे हुए, लेकिन चुटकी से ये लोग एक गाड़ी में जो कहीं कुछ भी लिखा हुआ नहीं था उसमें आप लोग बैठते हैं और पटना की तरफ कुछ कर जा रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया मिथिलेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन अभी ये जो गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर केस हुआ है उस पर सियासत किसी भी तरीके से थमने का नाम नहीं ले रही। जो आज सुबह से घटनाक्रम देखा जा रहा है वो ये दिखा रहा है कि अब बिहार में कोरोना के खिलाफ जंग कहीं ना कहीं फीकी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। और इसी को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बुलाए पर कटिहार से गोपालगंज जा रहे बरारी विधायक नीरज यादव को कटिहार प्रशासन ने गोपालगंज जाने से रोक दिया। आपको बता दें कि कटिहार कुर्सेला बॉर्डर पर कटोरिया के पास विधायक को लॉकडाउन के दौरान अन्य जिले में जाने की अनुमति नहीं होने का हवाला देकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बॉर्डर पर ही रोक दिया। वहीं विधायक ने लोकतंत्र के लिए इसे काला दिन बताते हुए कहा कि सरकार लाठी डंडे के बल पर अब तानाशाही के रवैये पर आ गई है, जिस पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि कटोरिया के पास उन्हें लॉकडाउन के दौरान अन्य जिले में जाने की अनुमति नहीं है और इसी कारण उन्हें रोक दिया गया है। जिला से बाहर जा रहे थे, लॉकडाउन में जिला से बाहर जाने बिना अनुमति का नहीं जाना है। कोई अनुमति उनको ऐसा था नहीं, इसके चलते हम लोग जिला की सीमा पर हम लोग। कहाँ पे रोका गया है? कुर्सेला की सीमा जो है, मतलब उसी कुर्सेला और भागलपुर की सीमा कटरिया के पास होगा। जैसे घोषित कार्यक्रम था, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग को गोपालगंज जाना। वहाँ जो 3 आदमियों की हत्या वहाँ के विधायक के द्वारा करवाया गया है, किया गया है, और राज्य सरकार लगातार उसको बचाने का प्रयास कर रही है। उसके खिलाफ हमारे नेता विरोधी दल सभी विधायकों के साथ कुछ करने का कार्यक्रम था और हम लोग निकले थे सुबह में। यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ऊपर से निर्देश है आगे नहीं बढ़ने। रोका गया? रोका गया। कहाँ पे रोका गया? किस जगह? कुर्सेला अपने बॉर्डर पर है सुबह से। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, अभी हम अपने दर्शकों को तस्वीर कटिहार की दिखा रहे थे, उससे पहले भोजपुर की भी तस्वीर हमने दिखाई कि जिस तरीके से पास न होने के चलते विधायकों को जगह जगह रोका जा रहा है। जो गोपालगंज की जो ट्रिपल मर्डर केस हुआ है वहां जाने के लिए अग्रसर दिखाई दिए तेजस्वी यादव के आह्वान पर, लेकिन इन सब का मुख्य केंद्र बिहार के राजधानी पटना पर आ टिकता है। फिलहाल सबसे पहले अगर आपके पास राजधानी पटना का अपडेट है तो वहां क्या चल रहा है? क्या तेजस्वी यादव की गाड़ी को निकलने दिया गया है या फिर अभी भी पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन की चौकसी दिखाई दे रही है? देखिए, पटना में जो स्थिति है वो बिल्कुल ही हाई अलर्ट पे है। जो प्रशासन है पटना का, और जो राबड़ी आवास है जहां से गोपालगंज के लिए कूच के लिए तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव निकलने वाले थे, और वहां पे जो है एक तरह से पुलिस छावनी के रूप में उसको तब्दील कर दिया गया है। और तेजप्रताप के गाड़ी के ठीक आगे जो है वो एक तरह से बैरिकेडिंग कर दी है पुलिस ने, जिसको लेकर के पुलिस और राजद कार्यकर्ताओं के बीच में थोड़ी सी रार भी हुई है, थोड़ा
गुत्थम गुत्थी भी हुआ है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन तेज प्रताप यादव का कहना है कि सरकार जो है विपक्ष की आवाज को दबा रही है, वो डरपोक आदमी है। नीतीश कुमार इसी वजह से हम लोग को गोपालगंज ले जाने से रोक रहे हैं। हालांकि पटना के डीएम ने या पटना का प्रशासन ने जो है इस बात का हवाला दिया है कि चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, इस वजह से वो उन्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव का कहना है कि वो तो जाके रहेंगे। इसी बीच जो बाकी जो एमएलए हैं आरजेडी के जिनको बुलाया गया था, आवाज पे बहुत सारे लोग पहुंच भी गए हैं और बहुत सारे लोग रास्ते में हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है, राजद सूत्रों का कहना है। और कुछ लोगों को सही में कई जगह रोका गया है लॉकडाउन की वजह से, वहां के डीएम ने जाने की इजाजत नहीं दी है। तो अभी जो सिचुएशन है यहाँ पे टेंस है। और फिलहाल जब हम आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो हैं वो लाइव कर रहे हैं, लोगों को बीच अपना संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से सरकार जो है विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने पटना के प्रशासन से बात भी की और उन्होंने कहा कि वो उन्हें क्यों नहीं जाना देना चाहते हैं, जिस पर प्रशासन का कहना है कि लॉकडाउन है और जो एक्ट लागू है उसके अंतर्गत हम आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो विधानसभा जाना चाहते हैं और विधानसभा जाकर के वो तो इसकी इजाजत भी नहीं मिली उन्हें, तो उन्होंने फोन पर जो है विधानसभा अध्यक्ष से बात की और क्या बात हुई वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये बात सही है। उसके बाद वो कहते हैं कि विधानसभा में जाकर के वो विधानसभा अध्यक्ष से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए। तो पूरा राज जारी है। इसी बीच राबड़ी देवी ने भी सरकार पे हमला बोला है, क्योंकि पूरा का केंद्र जो है पटना में हंगामे का वो राबड़ी आवासी है। तो राबड़ी देवी ने कहा है कि वो गोपालगंज जाना चाहती हैं, वो जो जिनका मर्डर हुआ उनके परिवार, पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, गोपालगंज उनका घर है, तो हमें जाने से सरकार क्यों रोक रही है। आदर्श अजय, अब इन सब के बीच क्या ये समझा जाए कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ती बिहार में नजर आ रही है? क्योंकि जो तस्वीरें अलग अलग जगह से नजर आई, फिर चाहे वो राजधानी पटना की हो, फिर चाहे कटिहार की हो, भोजपुर की हो, सोशल डिस्टेंसिंग नाम का तो कोई शब्द इन नेताओं के सामने दिखाई ही नहीं देता। ऐसे में क्या कोई रास्ता निकलता दिख रहा है क्या? क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहना है कि हमारा ननिहाल है, गृह जिला है, तो हमें जाना है, तो क्या तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव इनकी तरफ से किसी भी तरीके के पास के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई गई थी? क्या आवेदन दिया गया था और अब कोई रास्ता दिख रहा है? कल यही सवाल तेजस्वी यादव से हमने भी पूछा था कि क्योंकि लॉकडाउन है और पूरा विश्व जो है और उसमें बिहार भी खास करके अब तो संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इस तरह से राजनीति करना या लॉकडाउन का उल्लंघन करना क्या उचित होगा? तेजस्वी यादव का स्पष्ट जवाब था कि क्या एक आरोपी विधायक जब लोगों की हत्या करके मोटरसाइकिल जुलूस निकाल करके 2000-3000 लोगों की भीड़ को लेकर के गोपालगंज में घूम रहा था, तब आपको लॉकडाउन नहीं सूझा था या फिर आपको सोशल डिस्टेंसिंग की याद नहीं आई थी? यही बात राबड़ी देवी ने आज रिपीट कर दी कि गोपालगंज में जो पहले हुआ था वो सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हुआ था, उसकी धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया था तेजस्वी यादव ने कि जो बसों में लोग आ रहे हैं, ट्रेनों में लोग आ रहे हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हाल हुआ था। तो ये मिला जुला कर कहें चूंकि एक राजनीति चल रही है और राजनीति जो है अपने क्या कहें शख्सियत को बनाने के लिए और या राजद के प्रभाव को जमाने के लिए अपने वोटर के बीच में, अपने वोट बैंक के बीच में एक मैसेज देने के लिए राजनीति हो रही है। इसमें विपक्ष जो है फ्रंट फुट पर के आकर के खेल रहा है। अगर आप देखेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें और एपिडेमिक एक्ट और जो लॉकडाउन है उसका तो निश्चित रूप से यहाँ पे कोई मतलब नहीं दिख रहा है। ऐसे में राजनीति ही हावी होती हुई दिखाई दे रही है। आदर्श बिल्कुल अजय, लगातार आप नजर भी बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से राजनीति अपने चरम पर है, कोरोना के खिलाफ कहीं ना कहीं ये लड़ाई अब बिहार में फीकी पड़ती नजर आ रही है और अब नीतीश सरकार पर चौतरफा हमला होता हुआ बिहार में दिखाई दे रहा है। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। आने वाले दिनों में और भी तेज हमें सियासत देखने को मिलेगी बिहार में, क्योंकि इस साल चुनाव है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस।
ब्रेक के बाद अब रुख करते हैं औरंगाबाद का, जहां पर दाऊद नगर थाना क्षेत्र स्थित मखरा गांव में बीती रात अज्ञात अपराधियों ने एक बार फिर से उनका तांडव देखने को मिला है और एक घर में घुसकर राजस्व कर्मचारी की हत्या कर दी। वहीं शोरगुल सुनकर जब आसपास के लोग जुटे तो अपराधियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिस कारण राजस्व कर्मचारी को उनके परिजन अस्पताल तक नहीं ले जा सके और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद भेज दिया और आगे की छानबीन में भी पुलिस जुट गई है। रात के 10 बजे की घटना है। हम खाना खा के निकले, फिर सो गए थे, फिर गाय बंधा थे, गाय को बांध के फिर मम्मी पापा के बुखार लगा तो कल खाए थे भी नहीं, दिन भर पापा के कुछ काम तो फाई लाए थे दाऊद नगर से, फिर दूध दिए थे मम्मी पीने के लिए, पता नहीं दूध पिए थे कि नहीं। फिर एक मेरे यहाँ कुत्ता रहता है, वो डेली उसको खाना मिलता है, तो खाना मम्मी जैसे देने के लिए निकले और जस्ट एकदम गाय बांध के तुरंत मम्मी पापा गए थे घर में, हम सोने चले गए थे। तो मम्मी जैसे कुत्ता के खाना देने निकले तो उसे सब घुस गया, धड़ा धड़ा मम्मी के मार दिया। उधर साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पूर्व में हुए घटना अपहरण, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए यह बताया है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र से गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने धमकी और अपहरण मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इन दोनों अपराधियों का लंबा आपराधिक इतिहास है और कई कांडों में ये दोनों अपराधी शामिल रहे हैं। साथ ही एसपी ने यह भी कहा कि दोनों कांडों में पुलिस को अभियुक्त की तलाश थी। वहीं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हमारे द्वारा मुफस्सिल थाना कांड में कांड संख्या 5620 जो एक अपहरण से संबंधित मामला था और दूसरा एक कांड है 28619 जो रंगदारी से संबंधित मामला है, हत्या आर्म्स एक्ट का मामला है। इन दोनों कांडों में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अपहरण के मामले में पूर्व में जो एक घटना घटी थी मार्च के महीने में, जिसमें 5 अपराधी पकड़े गए थे और बिरबल महतो का अपहरण हुआ था। वहीं बिहार में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में राज्य स्तर पर हुए सेकंड टॉपर समस्तीपुर के लाल दुर्गेश कुमार को रिजल्ट घोषणा के बाद से ही सम्मानित करने वालों का तांता लगा हुआ है। उजियारपुर प्रखंड के मालती गांव निवासी किसान जय किशोर सिंह के बेटे दुर्गेश कुमार को दल सिंह सराय के एएसडीएम अनिल कुमार ने उसके घर जाकर सम्मानित किया। एएसडीएम ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र का छात्र बिहार में सेकंड टॉपर बनकर ये साबित किया है कि शिक्षा की रोशनी समाज के अंतिम पायदान तक पहुंच रही है। साथ ही दुर्गेश को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया गया। अपर मंडल पदाधिकारी दल सिंह सराय, आज ये उजियारपुर आया हूँ और दुर्गेश कुमार के 10th में दूसरे स्थान आने पर उन्हें मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मेरा यही उससे यह सजेशन है कि वो अच्छे से पढ़ाई करें और इस उजियारपुर एवं समस्तीपुर का नाम रोशन करें। जामताड़ा के मिहिजाम थाना क्षेत्र के हासी पहाड़ी की सीमा पर रूपनारायणपुर चेक पोस्ट में बंगाल पुलिस ने करीब 95 मजदूरों को घंटों रोके रखा। आपको बता दें कि ये सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं जो मुंबई में मजदूरी का काम करते थे। मजदूरों का कहना है कि पुलिस के द्वारा उन्हें कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया गया। वहीं उनके साथ कई छोटे छोटे बच्चे भी थे। वहीं उपायुक्त ने कहा कि सभी मजदूर ये झूठ बोलकर महाराष्ट्र से आए हैं कि वो झारखंड के रहने वाले हैं। बावजूद हम लोगों ने मानवता दिखाई और इनको बस से झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर छोड़ दिया, लेकिन बंगाल पुलिस इनको लेने को तैयार नहीं थी। वहीं सभी मजदूरों को देर रात करीब 11 बजे जाने दिया गया है। काम करता था वो उधर से क्या हम लोगों का एक टिकट दिया और बोला झारखंड का गाड़ी जा रहा है, उधर चला जाओ तुम लोग, उधर स्टेट बाय स्टेट गाड़ी दे रहा है, बस दे रहा है, तो तुम लोग चला जाते हो। तो वो हिसाब से हम लोग झारखंड आ गए। झारखंड से हम लोगों का इधर तक छोड़ दिया। इधर तक छोड़ने के बाद हम लोगों को इधर से घुसने नहीं दे रहा, तो हम लोग इधर ही फंसा हुआ है। 12 बजे से 1 बजे से ऐसा फंसा हुआ है। इधर से आया था और इधर जाने नहीं दे रहा है। पुलिस वाले लोग सब इधर बांध के मतलब पकड़ के रखा है और हम लोग बोल रहे हैं तो इधर से जाने के लिए तो जाने नहीं दे रहा है, पकड़ के मार रहे हैं हम लोगों को।
और सुबह से बैठे हैं, ना नाश्ता ना कुछ, खाना पानी कुछ भी नहीं दे रहे हैं इन लोग। और हम लोग बोलने के लिए जा रहे तो इन लोग मारने आ रहे हैं, ना मतलब जाने नहीं दे रहे हैं अंदर। पुलिस वाले लोग मार रहे हैं, बंगाल पुलिस सब लोग मार रहे हैं, हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे बंगाल के अंदर। तो महाराष्ट्र से 95 प्रवासी मजदूर आए हुए थे जो बंगाल के रहने वाले थे। उन्हें बंगाल पुलिस ही अपने बॉर्डर में घुसने नहीं दे रही थी। हमारे वरीय पदाधिकारियों के द्वारा उनके बंगाल पुलिस के वरीय पदाधिकारी से बातचीत करने पर उनको लेने के लिए जो है वो तैयार हुए हैं। उनका तो बस मंगाया है और वो लोग जो है अपना जो है बंगाल उसको ले जा रहा है। सर हमारी आलम साहब से बात नहीं थी क्योंकि आलम साहब छुट्टी में उस में थे, यहाँ थे नहीं ना। तो बंगाल गवर्नमेंट को चाहिए कि आप जिस तरह से हम लोग झारखंड गवर्नमेंट जो अपने आदमियों को बाहर से मंगवा रहे हैं और ले रहे हैं वापस कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर जो है वो लोग काफी पीड़ित हैं और काफी दूर से आ रहे हैं। सभी के सहयोग से उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाना यही हम लोगों का कर्तव्य है। सभी लोगों को मानवीय पहलू को ध्यान में रख के कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग करीब 3-4 घंटे से फंसे हुए हैं बगल के हमारे जो चेक पोस्ट है। ठीक है, सुबह बात कर दीजिएगा। अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। वरीय पदाधिकारी को हम लोग सूचना दिए थे, उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया था उस पर हम लोग कार्रवाई किए। के लोगों को जो लाने के लिए, प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। उसमें झूठ बोलकर कि हम लोग झारखंड से संबंधित हैं, बंगाल के भी मजदूर आ गए हैं, लेकिन मजदूर होते हैं, इसलिए झारखंड सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा उनको उनके सीमा तक छोड़ दिया गया है। लेकिन बंगाल के जो पुलिसकर्मी हैं या प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वे इस बात पर अड़े हुए हैं कि पूरा लिस्ट बना कर दीजिए तभी हम लोग को। उधर हजारीबाग के चौपारण थाना अंतर्गत धनुआ घाटी में एक ढाबे के सामने हादसा हो गया, जहां खड़ी ट्रक को पीछे से एक अन्य ट्रक ने धक्का मार दिया, जिससे ट्रक में सवार चालक, उपचालक और एक अन्य व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं धक्का मारने वाला ट्रक ड्राइवर मौके का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाड़ी में धक्का मारा है और एक बर है उसमें टकरा गया है, जिससे 3 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसको हम लोग छानबीन कर रहे हैं। छानबीन के पश्चात जो है पता चलेगा कि आदमी कहाँ क्या है। उसकी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, डेड बॉडी चालान तैयार कर दिया सदर अस्पताल हजारीबाग में पोस्टमार्टम। उधर छपरा में एक बार फिर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। मामला छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के मुन्नी मोड़ के पास दक्षिण टोला गांव का है, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाज के लिए घायलों को अस्पताल भेज दिया, जहां 3 लोगों को बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसे हम लोग वहाँ पे मिट्टी लोग काट के पानी टंकी के पास डाल रहा था, तो हम वही बात पूछे कि ये मिट्टी इस पे से इधर क्यों डाल रहे हो, उधर डाल दोगे तो फिर इधर खाल हो जाएगा, फिर इधर पानी लगेगा। पहले ही जेसीबी से वहाँ से माटी कटवा के पेड़ गिरवा दिया और फिर वहाँ से मिट्टी काट के वो मिट्टी पानी टंकी के बराबर करा दो। मैं यही बात बोलने गया, उसके बाद वो लोग मेरे को बोलते हैं जाओ। लॉकडाउन के बीच भी बिहार में लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।